एक बार फिर सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग अम्लों को पढ़ रहे थे और अम्लों में हम लोग अम्लों की परिभाषा क्या होती है, ब्राउस्टेड-लॉरी के अनुसार डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज़ें पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने इसके गुणों की बात की थी और गुणों में भौतिक गुणों की हम लोग बात कर चुके थे। रासायनिक गुणों को हम लोग पढ़ रहे थे। तो रासायनिक गुणों में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई थी, जैसे धातुओं से क्रिया हो गई थी, धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया हो गई थी। आज हम लोग बात करते हैं धातु कार्बोनेटों से क्रिया। सबसे पहली बात हम ये कार्बोनेट जानेंगे, कार्बोनेट क्या चीज़ होती है। कार्बोनेट का मतलब ये होता है किसी भी फार्मूले में अगर CO3 लगा हुआ है, ये CO3 डबल माइनस, अगर ये CO3 लगा हुआ है तो समझ जाना कि वो चीज़ कार्बोनेट है। CO3 का मतलब क्या होता है, कार्बोनेट होता है। तो जैसे हम लोगों ने अगर यहाँ पर Ca लगा दिया, Ca क्या होता है, Ca कैल्शियम होता है, और आगे लगा देंगे CO3 तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर Mg लगा देंगे तो ये हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा। यहाँ पे Zn लगा देंगे तो Zn का मतलब क्या होता है, जिंक होता है, तो जिंक कार्बोनेट हो जाएगा। तो कार्बोनेट वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो हम लोग यहाँ पर एसिड्स की बात करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और CO2 गैस। लवण का मतलब सॉल्ट। सॉल्ट की बात हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग इन चीज़ों को समझिए। तो यहाँ पे क्या होगा, CaCO3, Ca क्या है, कैल्शियम है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट। तो इसका पूरे का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट ये अम्ल से क्रिया करेगा। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे क्रिया करेगा तो CaCl2 बनेगा। तो CaCl2 बनेगा। साथ ही साथ आपको पता है क्या बनना है, जल बनना है। तो हमारा यहाँ पर H2, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा तो H2O, और साथ ही यहाँ पर CO2 बचेगा, CO2। ये आपकी रिएक्शन हो गई है। तो ये हो गई हमारी जनरली एसिड से क्रिया, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आगे देखते हैं क्षारों से क्रिया। अगली हेडिंग हमारी है क्षारों से क्रिया। तो अगली हेडिंग पड़ेगी क्षारों से क्रिया। क्षारों से क्रिया, क्षार क्या होता है, थोड़ा सा क्षारों के बारे में जान लेंगे यहाँ पर कि क्षार क्या होते हैं। एसिड्स में, अम्लों में आप लोगों ने देखा था कि H+ आयन दे रहे थे, वो क्या कहलाते, अम्ल कहलाते। क्षार में OH- आयन देंगे, मतलब जिनके पास में OH लगा हुआ है वो हमारा क्षार है, जैसे NaOH। तो ये क्या है, OH लगा तो क्षार है। तो क्षार समझ गए होंगे। क्षारों पे आगे हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपको क्षार समझना है। तो ये क्षार होगा, ये अम्ल से क्रिया करेगा। क्षार का मतलब बेस, ये अम्ल के साथ क्रिया करेगा तब क्या बनेगा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाई स्कूल हिंदी मीडियम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो क्या बनेगा, लवण और सॉल्ट और वाटर बनेगा। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं और इस प्रकार की रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। इसमें बनेगा क्या, इसमें लवण और जल बनेगा। समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, जब अम्ल जल सॉरी जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार की इस प्रकार की इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण उदासीनीकरण इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कहते होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे,
क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि रिएक्शन अम्ल क्षार से कराइए, क्वेश्चन आएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग जनरली एसिड्स की बात करते हैं, तो अम्लों में हम लोग क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेंगे, और क्षारों में हम लोग NaOH ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम है, ये हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, इनकी आपस में रिएक्शन कराएंगे तो लवण, तो बन जाएगा हमारे पास NaCl बनेगा और प्लस H2O बनेगा। ये क्या है, ये लवण है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, ये जल है, ये आप लोग जान गए होंगे। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई है क्षार के साथ। तो सिंपल सिंपल सी बात है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, बस इतनी रिएक्शन आप पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा। आगे हम लोग इनके उपयोगों की बात करते हैं कि अम्लों के बेसिकली कुछ उपयोगों को हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग देखते हैं इनके क्या क्या यूज है, यूजों को जरा देखते हैं। सबसे पहला यूज क्या है, पेट्रोलियम के शोधन में, ये आप लोग याद रख लेंगे, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, और बैटरियों के निर्माण में। अगला पॉइंट ले लेते हैं, बैटरियों के बैटरी आप लोग जानते हैं, बैटरियों के निर्माण में। अगला पॉइंट हो जाएगा उर्वरक के निर्माण में, तीसरा हो जाएगा, उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर, उर्वरकों के निर्माण में, और कुछ विस्फोटक पदार्थ बनाने में। चौथा पॉइंट हो जाएगा विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, जैसे कौन सा विस्फोटक पदार्थ बनेगा, जैसे TNT, जैसे TNT फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि TNT ट्राई नाइट्रो टालुइन, ध्यान रखेंगे इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो टालुइन, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा अम्ल का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होता है। अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू।